हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दिस इज कैप सर और आज के इस वीडियो में हम मैथ्स 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 डेफिनेट इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट प्रूफ्स या बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज हम लोग देखने वाले हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, ऑलरेडी जो पिछला वीडियो इसमें मैंने 4 प्रूफ्स 4 प्रॉपर्टीज ऑलरेडी बता दिया है, तो आप वीडियो देख लेना बिकॉज वो जो वीडियो है इस वीडियो से कनेक्टेड है, बिकॉज उसमें जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, उसमें जो भी मैंने प्रॉपर्टी बताया है इसमें यूज होने वाला है। और रियली ये सब जो क्वेश्चन मैं अभी कराने जा रहा हूँ, ये जो प्रॉपर्टी आपको सिखाऊंगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, मैं बताता हूँ कब पूछा गया है और कैसे पूछा गया। देखो ये क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 5 है, प्रॉपर्टी नंबर 5। और ये प्रॉपर्टी जो है अक्टूबर 2006 और यहाँ पे अक्टूबर 2014 में यहाँ पे पूछा गया। ओके, ये 2 से 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, इजी है। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो भी 2 या 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आएगा, प्रॉपर्टी नंबर और आएगा 7, जो कि 3 मार्क के लिए बहुत बार रिपीट हुआ है। और प्रॉपर्टी नंबर 8 तो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है इवन ऑड का, तो आप देख लेना, वो तो बहुत बार रिपीट हुआ, 10 से 15 बार रिपीट हुआ है फॉर 4 मार्क। ओके, ठीक है। तो ये आज के देखते हैं, 2 से 3 मार्क के लिए पूछा आता है और अक्टूबर 2006 और 2014 में पूछा गया। ओके, तो कैसे करेंगे इसको, चलो देख लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। ओके, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रॉपर्टी एग्जैक्टली हमें मतलब एग्जैक्टली इस प्रॉपर्टी का पर्पस क्या है। देखो ऐसे इसमें कैसा रहता है, प्रॉपर्टी नंबर 5 में अगर हमें इंटीग्रेशन ऑफ वर्ड ए टू बी दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ वर्ड ए टू बी, लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एस, इस पर्टिकुलर जो फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं और इसका भी वैल्यू सेम रहेगा। ओके, क्या बोलता है ये वाला फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ वर्ड ए टू बी, अगेन यहाँ पे हमारा जो लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, एफ ऑफ वर्ड ए प्लस बी, हम लोग क्या किए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करेंगे। ओके, और उसमें से हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो भी यहाँ पे फंक्शन रहेगा, x रहेगा तो x से सब्ट्रैक्ट करेंगे, y रहेगा तो y से, t रहेगा तो t से। ओके, तो ये प्रॉपर्टी बोलता है। ओके, पहले हम लोग को क्या करना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे x दिया है तो x, जो भी यहाँ पे फंक्शन दिया है आप उसके अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका भी जो वैल्यू आएगा वो सेम रहेगा इसके। तो देखो चलो इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए ये थोड़ा अलग है, पिछला जो हम लोग देखे थे प्रूफ्स, 4 प्रूफ्स जो देखे उसमें कैसा था, एलएचएस और आरएचएस लेके हम लोग कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो आरएचएस पार्ट है, आरएचएस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे टू व्हाट एलएचएस यूजिंग द 4 प्रॉपर्टीज व्हिच वी हैव सॉल्व्ड इन द प्रीवियस वीडियो। ओके, ठीक है। तो चलो करते हैं। यहाँ पे हमारा आरएचएस में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे मैं प्रूफ लिख देता हूं, ठीक है। ओके, यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रूफ। ओके, प्रूफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो कैसा हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लेट लेता हूँ, क्या लेता हूँ, लेट आई इक्वल टू क्या है, यहाँ पे आई इक्वल टू वर्ड इंटीग्रेशन ऑफ वर्ड ए टू वर्ड बी, ए टू बी है, एफ ऑफ वर्ड ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू वर्ड डी एक्स। ओके, माइनस एक्स इंटू वर्ड डी एक्स। ओके, ठीक है। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है टू दिस। ओके, सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो a प्लस बी माइनस एक्स है इसको हम लोग पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, हम लोग t पुट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, पुट करना है, पुट a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू व्हाट, t पुट कर देंगे। ओके, ठीक है। जब भी हम लोग पुट करते हैं इंटीग्रेशन में, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके जस्ट बाद हम लोग डिफरेंशिएट करना पड़ता है उसको। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट भी कर देते हैं। ओके, यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, यहाँ पे x। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग। ओके, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो कैसा हो जाएगा, देखो x के साथ इसके साथ डिफरेंशिएट होगा, ये कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0, उसके बाद b के साथ तो 0। ओके, इसके साथ कितना हो जाएगा -1 और इसका कैसा हो जाएगा dt बाय व्हाट dx। ओके, dt बाय व्हाट dx। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, कैसा रहेगा, अभी यहाँ पे देखोगे -1। ओके, -1 dt बाय व्हाट dx। ओके, एंड उसके बाद हम लोग ds का अगर मैं वैल्यू फाइंड करूँ तो क्या हो जाएगा, dx विल बी नथिंग बट व्हाट, माइनस ऑफ व्हाट dt। ये क्या है, बेसिकली हमें यहाँ पे देखोगे ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब भी हम लोग पुट करेंगे तो हमें जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट रहता है उसको भी चेंज करना पड़ता है। ओके, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे हमारा जो ये जो वैल्यू है एग्जैक्टली
किसका वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, लोअर लिमिट किसका वैल्यू है, यहाँ पे dx दिया हुआ है ना, तो ये x का वैल्यू इंडिकेट करता है, किसका वैल्यू इंडिकेट करता है, x। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू a लिख सकते हैं और यहाँ पे x इक्वल टू b लिख सकते हैं। ओके, बट अभी हम लोग क्या करिए, पुट कर दिए ना, तो ये कैसा हो जाएगा, t के फॉर्म में आ जाएगा। तो t के फॉर्म में आने के लिए हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट को भी t के फॉर्म में करना पड़ेगा। और आपको नॉर्मली पता रहेगा, अगर आपने बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व किए रहेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के, तो पता रहेगा कि पुट करने के बाद हमें लिमिट को भी चेंज करना पड़ता है। क्यों चेंज करते हैं, बिकॉज हम लोग फंक्शन को टी के फॉर्म में कर रहे हैं, इसलिए लोअर लिमिट अपर लिमिट को भी टी के फॉर्म में करना रहेगा। ओके, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे व्हेन मतलब यहाँ पे अभी देखो व्हेन x इक्वल टू, यहाँ पे देखोगे x इक्वल टू क्या है, a है। लोअर लिमिट को पहले मैं कंसिडर कर रहा हूँ, When x इक्वल टू a है, लोअर लिमिट x इक्वल टू a, तो t के फॉर्म में क्या होगा, t के फॉर्म में क्या होगा, तो उसके लिए हमें इसका हेल्प लेना पड़ेगा। देखो अभी t का वैल्यू क्या है, देखो t का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखोगे t इक्वल टू a प्लस बी माइनस x है। x इक्वल टू क्या लिया हूँ मैं, a लिया हूँ, x इक्वल टू a लिया हूँ, तो कैसा हो जाएगा a प्लस बी, ओके, माइनस वॉट a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे b आ जाएगा। ओके, तो व्हेन x इक्वल टू है देन t इक्वल टू क्या रहेगा, b। ओके ठीक है, अभी हम लोग क्या कहते हैं, x इक्वल टू क्या लेते हैं, b लेते हैं, बिकॉज अपर लिमिट क्या है, यहाँ पे अपर लिमिट b है ना, x इक्वल टू b। तो अभी हम लोग अपर लिमिट को यहाँ पे b लेते हैं, फिर चेक करते हैं t का वैल्यू क्या आता है। t इक्वल टू क्या है, a प्लस बी माइनस एक्स, x को अभी हम लोग क्या लिए, b लिए, तो कैसा हो जाएगा a प्लस बी माइनस वॉट, माइनस b हो जाएगा इक्वल टू वॉट, यहाँ पे a प्लस बी माइनस बी विल गेट कैंसिल और यहाँ पे हमारा a मिल जाएगा। t इक्वल टू क्या मिल गया, a मिल गया। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा इंटीग्रेशन का ये जो फॉर्म है, इसको हम लोग अभी t के फॉर्मेट में लिखते हैं। वाई, बिकॉज हमने अभी पुट कर लिया है ना, राइट, और हमने यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट इन टर्म्स ऑफ टी कैलकुलेट कर लिया है। नाउ आई कैन बी रिटन एज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट देखो अगेन ये एक्स ए है। ओके, एक्स ए क्या इंडिकेट कर रहा है, लोअर लिमिट। अभी टी बी क्या इंडिकेट कर, टी का वैल्यू क्या है, बी, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं टी इक्वल टू बी विच विल इंडिकेट लोअर लिमिट। वैसे ही टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए विच विल इंडिकेट व्हाट, अपर लिमिट। ओके ठीक है, एफ ऑफ क्या हो जाएगा, टी। वाई टी, बिकॉज हमने देखो ना यहाँ पे पूरा ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन था a प्लस बी माइनस एक्स, इसको टी लिया था ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा एफ ऑफ टी। उसके बाद यहाँ पे dx दिया हुआ है, dx का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ dt क्या है, माइनस टी है। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे माइनस टी भी लिखना पड़ेगा। ओके, तो अभी देखोगे ये पूरा इंटीग्रेशन का जो हमें एक्सप्रेशन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, टी के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। क्यों सिंप्लीफाई करेंगे, बिकॉज अगर हम देखोगे क्वेश्चन में हमें x के फॉर्मेट में दिया है ना, ये पूरा हमारा जो LHS पार्ट है। ओके, बिकॉज हमने यहाँ पे RHS वाले पार्ट को पकड़ा है और LHS में हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हो, तो LHS में देखोगे x के फॉर्मेट में है। ओके, तो ट्राई हम लोग इसको भी क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अभी देखोगे यहाँ पे t इक्वल टू बी लिखा हूँ ना, अभी आप ये नहीं भी लिखोगे चलेगा। ओके, यहाँ पे डायरेक्टली मैं b लिख रहा हूँ और a लिख रहा हूँ। ओके, बट इनडायरेक्टली क्या इंडिकेट कर रहा है, इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है ये t का ही वैल्यू है। ओके, ये लोअर लिमिट b है, अपर लिमिट a है। ओके, यहाँ पे मैं माइनस लिखा, देखो ये माइनस को मैं इधर ले लिया, फिर यहाँ पे लिखता हूँ एफ ऑफ टी इंटू वॉट dt। ओके, अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में आता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में जो प्रॉपर्टी है हमारा, ओके, मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, लास्ट वीडियो में प्रॉपर्टी बताया है कि ये जो हमारा देखो लेट से हमारा दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, a टू b है। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ ऑफ एक्स। ओके, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, दिस कैन बी रिटन एज माइनस अगर आपने लिख दिया। ओके, इसमें से क्या किया, यहाँ पे प्लस नहीं दिया, अगर यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, ओके, और आप इसको माइनस के फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, ये जो लिमिट है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। देखो ये b को क्या करोगे, लोअर लिमिट बनाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे b लिखना पड़ेगा और a को अपर लिमिट बनाना पड़ेगा। ओके, और एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स वैसे ही रहेगा। ओके, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स वैसे रहेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, यही प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे देखोगे तो हमें इस फॉर्मेट में दिया है, देखो यहाँ पे हमें किस फॉर्मेट में दिया, हम लोग इसमें लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये माइनस गायब होगा तो ये चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा, ये देखो a नीचे आ जाएगा और b ऊपर चला जाएगा, बस यही है। ओके, प्रॉपर्टी यही है। और एफ ऑफ टी इंटू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ओके, एफ ऑफ टी इंटू dt हमें पूछा किसमें, एफ ऑफ एक्स में। अभी देखो एक और प्रॉपर्टी है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था,
अगेन बोला लास्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए टू बी है ना, तो ए टू बी रखो, ये जो एफ ऑफ टी एरिया है तो एफ ऑफ एक्स इंटू वॉट, इधर क्या लिखो, डी एक्स लिख दो। क्यों लिखो, बिकॉज लास्ट में एक प्रॉपर्टी बताया था लास्ट वीडियो में कि ए टू बी रहता है। ओके, लेट्स से ए टू बी है, एफ ऑफ एक्स इंटू वॉट, डी एक्स है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज वॉट ए टू बी, यहाँ पे लिखो एफ ऑफ टी, ओके, इंटू वॉट डी टी। हमारा जो इंटीग्रल होता है ना, मतलब हमारा इंटीग्रेशन का जो वैल्यू रहेगा वो इंडिपेंडेंट होता है वेरिएबल पे। एक्स के फॉर्मेट में पता करो, टी के फॉर्मेट में पता करो, एस के फॉर्मेट में, यू के फॉर्मेट है, वी के फॉर्मेट है, वैल्यू विल बी सेम। ओके, वैल्यू विल बी सेम अनलेस अनटिल हमारा लिमिट का जो वैल्यू है वो चेंज होता है। ओके ओके, ठीक है। तो इसका ये प्रॉपर्टी, ये दो प्रॉपर्टी आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है, नहीं मेंशन करोगे तो मार्क्स कट सकता है। ओके, ठीक है। आगे इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आई, ये कैसा है, आई का वे वैल्यू आया। ओके, मतलब हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे जो हमने आरएचएस पार्ट लिया था, ये क्या था, हमारा आरएचएस पार्ट था। ओके, यहाँ पे मैं इंडिकेट भी कर सकता है हम लोग, आरएचएस पार्ट है ये। ओके, ये आरएचएस है, और एलएचएस क्या दिया था, यहाँ पे देखोगे ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, ठीक है, जो जिसके इक्वल हो गया हमारा आरएचएस वाला जो पार्ट है वो एलएचएस के इक्वल आ गया। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए टू बी एफ ऑफ एक्स, ओके, एफ ऑफ एक्स इंटू वॉट डी एक्स विल बी इक्वल टू वॉट, ए टू बी एफ ऑफ, ओके, एफ ऑफ ए प्लस, ओके, बिकॉज वी नीड टू ऐड, ओके, वी नीड टू ऐड लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू वॉट डी एक्स हो जाएगा। ओके, तो ये प्रॉपर्टी है, ये हमने प्रूफ कर दिया इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। ऐसे ही करके जो सेकंड है वो भी हम लोग कर सकते हैं, चलो वो भी कर लेते हैं, वो भी 2 to 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। ओके, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी था, बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो हमने लास्ट वीडियो में जो प्रॉपर्टी सीखा है, 4 प्रॉपर्टीज, वो हमने इसमें यूज किया। ओके, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 है ये प्रॉपर्टी। ये क्या बोलता है कि लेट्स से यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ वर्ड 0 to a, ऑलवेज देखना लोअर लिमिट क्या रहेगा, इसमें 0 रहेगा। लोअर लिमिट क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। अपर लिमिट में कुछ भी हो सकता है, 2 3 5 7 -1 -2 कुछ भी हो सकता है। ओके, बट लोअर लिमिट मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर ऐसे फॉर्मेट में एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है तो इसको हम लोग एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसका जो वैल्यू रहेगा विल बी इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a। अगेन लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या होगा, वही रहने वाला है, एफ ऑफ ए माइनस एक्स। आप क्या करो, जो यहाँ पे अपर लिमिट ए दिया उसमें से माइनस कर दो एक्स को, तो भी जो भी आएगा इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करोगे उसका वैल्यू इसके इक्वल रहेगा। इसका भी वैल्यू किसके रहेगा, इसका इक्वल रहेगा। ओके, ठीक है। इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। ये जो हमारा प्रूफ है या हमारा जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है, ये मार्च 1996 हुआ, जुलाई 2016 में, अक्टूबर 1996 और 2002 में ये पूछा गया है। ओके, ठीक है। तो चलो इसको भी प्रूफ करते हैं। अगेन इसको भी प्रूफ करने के लिए देखोगे तो ये भी काफी ज्यादा सिमिलर है जो हमने अभी प्रॉपर्टी नंबर 5 देखा। ओके, ठीक है, इसका भी प्रूफ करते हैं। ओके, तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे प्रूफ के लिए यहाँ पे पहले क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे आरएचएस वाला पार्ट लेंगे। ठीक है, आरएचएस मैंने यहाँ पे ले लिया है, आरएचएस को हम लोग एलएचएस में बना देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लेता हूँ i इक्वल टू क्या लिया, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, यहाँ पे 0 to क्या लिया, a लिया, 0 to a लिया हूँ, f ऑफ व्हाट, f ऑफ a माइनस एक्स इंटू व्हाट डी एक्स। ओके, a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अगेन अभी क्या करेंगे, वहां पे a माइनस दिया था, a माइनस व्हाट एक्स था। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो वहां पे कैसा था, a प्लस बी माइनस एक्स था ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, a माइनस एक्स दिया हुआ तो इसको पुट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे पुट लिखेंगे a माइनस व्हाट एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, t लेंगे। पुट करने के बाद इसको अगेन हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, हम लोग यहाँ पे x के करने वाले हैं, तो a के साथ जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, यहाँ पे dt बाई व्हाट dx हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, फर्दर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो dx का वैल्यू है वो क्या रहेगा, माइनस ऑफ व्हाट dt, माइनस ऑफ dt। अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन में सम है तो हम लोग लोअर लिमिट अपर लिमिट को चेंज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखोगे x इक्वल टू क्या दिया है, 0, और यहाँ पे x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, व्हेन, यहाँ पे व्हेन लिखेंगे, व्हेन x इक्वल टू क्या रहेगा, 0 पे क्या होगा, और x इक्वल टू a है तब क्या होगा, t का वैल्यू। ओके, तो इस t का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अगेन ये वाला t यूज करेंगे। क्या दिया हुआ है, a माइनस एक्स दिया हुआ है ना, तो क्या है यहाँ पे 0 दिया हुआ है, x का वैल्यू 0 पुट करना है, तो कैसा हो जाएगा, t का मतलब a माइनस 0 विल बी इक्वल टू व्हाट, a ओनली। ओके, वैसे यहाँ पे t करना है कैलकुलेट, तो कैसा हो जाएगा, a, यहाँ पे x का वैल्यू a दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, ओके, क्या हो जाएगा यहाँ पे a माइनस ए विल
इक्वल टू जीरो, ओके, विल बी इक्वल टू जीरो, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी जो हमारा इंटीग्रेशन है उसको हम लोग टी के फॉर्म में लिख सकते हैं। लोअर लिमिट ऑलवेज यहाँ पे लोअर लिमिट जाएगा। लोअर लिमिट देखो हम लोग यहाँ पे लोअर लिमिट लिए थे, लोअर लिमिट का वैल्यू क्या है, ए आया है। अपर लिमिट का वैल्यू क्या है, आया है जीरो आया है, और टी के फॉर्म में, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी इंटू वॉट, माइनस ऑफ डी टी रहेगा, ओके, माइनस ऑफ टी टी, ओके। जैसे हमने पिछले किया ना, एकदम सिमिलर वैसा ही है, ओके, सिमिलर वैसा ही नहीं है, वैसा ही है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, ओके, ठीक है। तो आगे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगेन यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे माइनस बाहर ले लिया, इसको ए ऐसे किया और यहाँ पे जीरो लिया, ओके। एफ ऑफ टी इंटू वॉट क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, एफ ऑफ टी इंटू डी टी। अभी हम लोग इसको कैसा और लिख सकते हैं, देखो माइनस है, माइनस से क्या जा रहा है, इंटीग्रेशन खाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बेसिकली ए ऊपर चला जाएगा और क्या हो जाएगा, जीरो नीचे आ जाएगा, राइट, ओके। ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है, आपको मेंशन करना पड़ेगा ऐसा आपने क्यों लिखा, ओके। प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी रहता है, एफ ऑफ एक्स इंटू वॉट डी एक्स रहता है, तो इसको आप माइनस ऑफ वॉट बी टू ए लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स इंटू वॉट एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स ऐसा लिखा जा सकता है, ओके, ठीक है। तो इसमें हमने ये किया। इसके अलावा जो हमारा ये टी के फॉर्म में, इसको हम लोग एक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बिकॉज हमारा जो इंटीग्रल होता है वो इंडिपेंडेंट होता है वेरिएबल के, ओके। तो ये जीरो टू ए हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू वॉट यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। क्यों लिख सकते हैं, अगेन आपको मेंशन करना पड़ेगा। लेट से यहाँ पे ए टू बी दिया हुआ है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू वॉट डी एक्स लिया है, दिस कैन बी रिटन एज वॉट ए टू बी अगेन लिखा एफ ऑफ टी इंटू वॉट डी टी। ये हमारा प्रॉपर्टी हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रहा है, ओके। अभी देखो ये आई का वैल्यू ये आ गया, ये अभी हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा जो एल एच हमारा जो आर एच एस था वो RHS पार्ट था वो LHS के इक्वल हो गया, ओके। हेंस वी कैन से दैट हमारा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू वॉट ए, जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स, ओके, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स कैन बी रिटन एज वॉट इंटीग्रेशन ऑफ वॉट जीरो टू ए, उसके बाद कैसा हो जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ ए माइनस वॉट ए माइनस एक्स इंटू वॉट डी एक्स, ओके। ये हमें प्रूव करना था और हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। बहुत ईजी है, अगर पहला वाला आपको अच्छी तरह समझा रहेगा तो ये भी आप कर लोगे, ओके, ठीक है। एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आरएचएस वाला पार्ट लोगे, आई लेट आई करोगे, उसके बाद पुट करने का टी पुट करने के बाद नॉर्मल जैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है वो करना है आपको, ओके, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझा रहेगा, इसमें मैंने क्या समझाया है, क्या बताया है। पिछला वीडियो आप देख लेना, पहले पिछला वीडियो जो इसके पहले वाला वीडियो है अपलोड है वो आप रेफर करो, सो दैट आपको बेसिक समझ जाए, ओके। उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ओके। और ये वीडियोस देख के ही जाना जो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी वाले वीडियोस बता रहे, सो दैट आपको हेल्पफुल रहे, ओके। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय, ऑल द बेस्ट।